ईरान के सुप्रीम लीडर फिर से एक्टिव होने की खबर सामने आने के बाद अमेरिका बौखलाया हुआ था और उसके बाद सुप्रीम लीडर ने अपनी सैन्य शक्ति में जो बदलाव किए उसके बाद तो विध्वंसी नजर आ रहा है। अब ये सब खबरें इजरायली मीडिया ने फैलाई थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा अली खामेनेई की हालत गंभीर होने और अस्पताल में भर्ती होने के दावे की तमाम बातें, और यहाँ तक कहा जा रहा था कि उनकी मौत हो सकती है। अब ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा अली खामेनेई ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और उनके इस तरह से एक्टिव हो जाने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट स्वाभाविक रूप से बनती भी है। हालांकि उन्होंने ईरान के मिलिट्री और अन्य मोर्चों पर जो बदलाव किए हैं उस बदलाव से कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप दहशत में है। और मिलिट्री लीडरशिप में किए गए बड़े बदलावों की बात करें तो आदेश जारी कर दिए गए IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, रेगुलर आर्म्ड फोर्सेस और बासिज मिलिशिया में कई अहम पदों पर, जिसमें कि सीनियर 6 कमांडर्स की नियुक्ति किया जाना, इस तरह के बदलावों से कहीं ना कहीं चिंता की स्थिति तो है ही, क्योंकि पहले से ही थ्रेट डोनाल्ड ट्रंप को था और अब हो रहे इस बदलाव से कहीं ना कहीं उनका शक और गहरा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। ट्रंप को लगातार थ्रेट है। ईरान के सुप्रीम लीडर के एक्टिव होने से ट्रंप और भी एक्टिव हो गए हैं और सेना पर शासन करने वाले अब सेना और सीक्रेट सर्विस की बात मानने की बात कर रहे हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने माना कि पिछले महीने तुर्की से निकलते समय उन्हें दूसरे विमान में ले जाया गया था। उन्होंने कहा कि सीक्रेट सर्विसेज और सेना के निर्देशों का पालन करते हुए उन्होंने ऐसा किया क्योंकि उन्हें यह बताया गया था कि जिस विमान में वे पहले सवार हुए थे उस पर ज्यादा खतरा था। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं सीक्रेट सर्विस और सेना की बात मानता हूं। वे चाहते थे कि मैं किसी दूसरी फ्लाइट, किसी दूसरे विमान से जाऊं, मैं वही करता हूं जो वे मुझे कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की यह स्थिति है इस वक्त। उनका यह कहना है कि मुझे लगता है कि वहां कोई खतरा था, मैंने इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, मुझे बहुत सारे खतरे की धमकियां मिलती रहती हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि मुझे असल में लगता है कि जिस विमान से मैं गया उस पर ज़्यादा खतरा था। मुझे लगता है कि उस पर ज़्यादा खतरा था क्योंकि वही विमान जो निशाना बनाया जा सकता था, इसलिए खतरा बढ़ गया था। ट्रंप की यह सफाई वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के बाद सामने आई है। दरअसल इसमें बताया गया था कि ईरान की ओर से हत्या की कथित धमकी के बीच ट्रंप को चोरी छिपे एयरफोर्स 1 से एक छोटे सैन्य विमान में एयरपोर्ट कैटरिंग ट्रक ले जाया गया था और ट्रंप ने तुर्की में नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद शुरू में कैमरों के सामने पुराने हल्के नीले रंग के एयरफोर्स 1 विमान में उड़ान भरी थी, लेकिन विमान में सवार होने के बाद उन्हें चुपके से एयरपोर्ट कैटरिंग ट्रक के जरिए एयरफोर्स C-32A विमान में ले जाया गया, जो उन्हें ब्रिटेन ले गया। वॉशिंगटन पोस्ट ने इस ऑपरेशन की जानकारी रखने वाले एक अमेरिकी अधिकारी और अखबार द्वारा देखी गई पुष्टि करने वाली सामग्री का हवाला देते हुए ये रिपोर्ट दी। वहीं द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मंगलवार को एक अज्ञात अमेरिकी अधिकारी का हवाला देते हुए रिपोर्ट दी कि इजरायल ने कथित तौर पर अमेरिका को उस खतरे के बारे में आगाह किया था जिसके कारण सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप को एयरफोर्स 1 से हटाकर सैन्य विमान में स्थानांतरित किया जब वे तुर्की से निकलने की तैयारी कर रहे थे। रिपोर्ट्स के अनुसार इजरायली खुफिया जानकारी के से संकेत मिला था कि ईरान कंधे से दागे जाने वाली मिसाइल्स से ट्रंप के विमान को निशाना बनाने की योजना बना रहा है। अधिकारी ने यह भी कहा कि खतरे के बावजूद ट्रंप प्रशासन ने कई वरिष्ठ अधिकारी एयरफोर्स 1 में ही सवार रहे और ईरान पर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने निशाना साधा। उन्होंने एक बयान में ईरान के इरादों पर सवाल उठाए, साथ ही तेहरान पर कड़े तेवर दिखाए। उन्होंने ईरान पर बेईमानी करने का आरोप लगाया, साथ ही ज़बरदस्त हमला करने की चेतावनी भी दी। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने दी और इसके अलावा जोर देकर उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए सैन्य कार्रवाई ज़रूरी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेहरान बहुत चालाक है, वो सहमति के बाद भी प्रेस में अपनी बात से मुकर जाते हैं। ट्रंप ने अपने बयान में आगे कहा कि ईरानी लोग पहले तो चुपचाप बातचीत करेंगे, लेकिन तुरंत ही अपनी बात से पलटकर सार्वजनिक रूप से ही कह देंगे कि ऐसी कोई बातचीत
कभी हुई ही नहीं थी। पूरी दुनिया जानती है कौन बातचीत से पलटता है, कौन बातचीत पर रहता है, कौन चालाक है, कौन दिलदार है और कौन दमदार है। हालांकि इस बारे में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वे किसी बात पर सहमत हो जाते हैं लेकिन बाद बाहर जाकर के वो बात को बदल लेते हैं। ये ईरान को लेकर के उन्होंने कहा। हालांकि ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं। जो उनका ये भी कहना है कि वो बहुत बेईमान लोग हैं, वहाँ महंगाई दर 300% है। किसकी वजह से है? प्रतिबंध किसकी वजह से हैं? अब इस वक्त जो परिस्थितियां हैं, करेंसी की कीमत लगभग खत्म हो चुकी है, वो किसकी वजह से है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नियम कानून के लिए जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो पूरी दुनिया जानती है कि वो किस तरह से लिए जा रहे हैं, क्यों वो एक तरफा कानून ऐसे लागू किए जा रहे हैं जिसकी वजह से ये हालात उत्पन्न हो रहे हैं। हालांकि वो अपने सैनिकों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं, सरकारी नौकरी छोड़ करके लोग जा रहे हैं, ये स्थिति लंबे समय तक बनी रह सकती है। ये सब बातें ट्रंप ने ईरान के संदर्भ में कहीं, लेकिन इतने लंबे समय से इतना सब कुछ कर लेने के बाद महंगाई 300% जिस देश में बढ़ जाए वो देश कैसे खड़ा रह सकता है? लेकिन ईरान अब भी डटा हुआ है और अमेरिका के लिए मुसीबत बना हुआ है। ट्रंप ने सारी बातें एक इंटरव्यू में कही थी। उनका ये इंटरव्यू ऐसे समय में आया जब युद्ध खत्म करने और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोले जाने को लेकर बातचीत एक तरह से पेच फंसा हुआ है इसका। ट्रंप ने आगे कहा कि हम ईरान के पैसे को कंट्रोल करते हैं और अगर उस पर हमारा पूरा कंट्रोल है, और इधर लगातार इस बात पर जोर दिया भी जा रहा है कि किसी भी बड़े समझौते में प्रतिबंध हटाना, ईरान की फ्रीज की गई संपत्ति तक पहुंच और संघर्ष के दौरान हुए नुकसान का मुआवजा शामिल होना चाहिए। वहीं ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए युद्ध जरूरी था। ट्रंप का यह भी कहना है कि वो तुरंत सैन्य टकराव से पहले आर्थिक दबाव को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन वॉशिंगटन के पास जबरदस्त सैन्य क्षमता है। अमेरिका ईरान पर बहुत ताकत से हमला कर सकता है। हालांकि उन्होंने कूटनीति की गुंजाइश की प्राथमिकता दी है इस बात को, लेकिन ट्रंप ने यह भी कहा कि भविष्य में किसी भी शांति समझौते के तहत ईरान से मुआवजा मांगेंगे। तेहरान को न केवल मौजूदा संघर्ष से हुए नुकसान के लिए बल्कि पिछले कई दशकों में ईरान से जुड़े कथित हमलों के लिए भी भुगतान करना चाहिए। लेबनान, सीरिया, यमन और गजा में हुई मौतों की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इधर ईरान ने कहा कि वो किसी भी व्यापक समझौते की दिशा में तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक वॉशिंगटन पहले बैन नहीं हटाता, ईरान बंदरगाहों की नाकेबंदी को खत्म नहीं करता, ईरान की फ्रीज की गई संपत्ति जारी नहीं करता, युद्ध से संबंधित नुकसान के लिए मुआवजा नहीं दे देता। बहरहाल जो परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर मुख्य रूप से मसला अभी अटका हुआ है, और अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का मसला हल हो जाता है तो संभव है कि युद्ध शांति की ओर आगे बढ़े, लेकिन ख़त्म होगा या नहीं होगा इसकी संभावनाएं या इसके बारे में कुछ कह पाना अभी मुश्किल है। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद।